आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। दिन भर अभी जारी है, जाइएगा नहीं, हम वापस लौटेंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। लेकिन बारामूला के रफ़ियाबाद में जंगलात की ज़मीन को जलाया, जंगलात को जलाया जा रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है। और ये नज़ारा बारामूला की रफ़ियाबाद के कंपार्टमेंट नंबर 29 और कंपार्टमेंट नंबर 41 का है। यहाँ जंगलों को लूटा जा रहा है, कटाव नहीं बल्कि कटाई की जा रही है। और ये सब कुछ महकमे जंगलात के अफसरान की नाक तले हो रहा है। सब कुछ देखते हुए भी खामोशी की जा रही है। और वहाँ के मुतलका अफसरान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जंगलों में आग नहीं है, लेकिन कैमरा बताता है, तस्वीरें बताती हैं कि जंगलों में आग लगी है। मुकामी अफसरान कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और आला अफसरान कहते हैं कि हम जानकारी हासिल करेंगे, हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। हमें चूंटी मूला बांडीपोरा के ऊपर भी जंगलात में आग लगे जाने की खबर आई है और वहाँ बताया जाता है कि बहुत बड़े इलाके में जंगलात में आग लगी है। और ये आग किसने लगाई है, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए ये आग लगाई जा रही है ताकि जंगल जल जाएं तो ज़मीन साफ़ हो, और जब ज़मीन साफ़ होगी तो उस पर कब्ज़ा होगा। फ़िलहाल हम पहले आपको रफ़ियाबाद के रेंज ऑफिसर के पास चलते हैं, उनके से जानना चाहेंगे कि क्या है वहाँ की सूरत हाल। रेंजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। जानना चाहेंगे, आग लगी है आपके जंगलात में? कहाँ पे आग? इस वक्त? जी जी जी, आग नहीं लगी है, उधर से आ गया अभी जस्ट जी। कोई आग वहाँ पे नहीं है। आग वहाँ पे नहीं है, जंगल आपके कटे हुए हैं ना वहाँ पे? वो टर्माइट था तो उसने कटे थे। परसों हमने 13 आदमी के खिलाफ FIR लॉन्च किया है, वो थाने में बंद है अभी भी। जी जी सर। तो अभी जो हमारे पास कुछ तस्वीर आई है, वीडियो हमारे पास आया है, जंगल में आग लगी हुई है, जंगल बहुत काटे गए हैं। आपका कोई डिपार्टमेंट का अमला वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे अपनी तहकीकात की, कुछ लोगों को गिरफ्तार जो पुलिस के में FIR वगैरह कराया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस वक्त भी कल 13 आदमी थाने में थे, तो इससे पहले भी तकरीबन 10-15 आदमी के खिलाफ हमने FIR लॉन्च किया है, वो भी उन्होंने अरेस्ट किया है। आपके एरिया में जंगलात में आग क्यों लगी है? आग नहीं लगी है सर। तो लग रही है, क्यों जंगल जल रही है, कौन लगा रहा है? नहीं, ये तो मतलब जो लोकल वहाँ पे होते हैं ना सर जी, मवेशी वाला होता है या मतलब किसी वक्त आर्मी भी होती है, तो जी, उस वजह से मतलब ज्यादातर वहाँ पे आग नहीं लगती हमारे जंगलात में। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेंज ऑफिसर रफ़ियाबाद हमारे साथ बात कर रहे थे। जंगलात में आग लगी है, कहते हैं नहीं लगी है, हमारा कैमरा बताता है कि आग लगी है, जंगलात काटे जा रहे हैं, हमारा कैमरा कहता है जंगलात कट रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहाँ से गए हैं, बहुत ऊपर जंगल तक गए हैं, उन्होंने देखा जंगल कट रहे हैं, लेकिन मुतलका हुकाम रेंजर साहब खुद बताते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। कुछ लोगों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, अब वो शायद मामला सुलझ गया है और ये महकमे जंगलात के हुकाम की कहना है। और इस जंगलात के हुकाम का, इस जंगलात की देख रेख रियासत में बड़े नाम वाला वज़ीर चौधरी लाल सिंह कर रहे हैं और चौधरी लाल सिंह के महकमे का ये हाल है। और ये हाल अब दूसरा हाल, और वो तालीम का हाल। तालीम के हाल में भी कुछ बेहाल है। सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल रियासत के वादी के हालात के दौरान बंद रहे, लेकिन ये सरकारी प्राइवेट स्कूल मनमानियाँ बराबर जारी रखे हुए हैं। और इन मनमानियों में सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट फ़ीस आपसे लिया जाता है, वालिदैन से लिया जाता है, वालिदैन की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग ज़िले से हमें खबर मिली है कि वहाँ वालिदैन से ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ
सबसे पहले बस फीस लिया जाता है। और इसमें एक और बात ये भी है कि किताबें भी स्कूल से लेनी है, वर्दी भी स्कूल से लेनी है। और किताबों की हम आपसे ये भी बताते चले कि नर्सरी की किताबों का सेट 1500 रुपये में मिलता है, और ये प्री नर्सरी का है, और नर्सरी का 2100 रुपये में ये सेट मिलता है। और जब ये हाल हो, और अहम बात इसमें ये भी कि अगर किसी बच्चे के पास पिछले साल की किताबें हों और उसका कोई बड़ा भाई घर का हो, उसने पिछले साल किताबें ली हों और आज वो छोटे भाई को दे रहा हो, तो मुतलका स्कूल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नई किताबें लेनी है और स्कूल काउंटर से लेनी है, और प्री नर्सरी के लिए 1500 में और नर्सरी के लिए 2100 रुपये में किताबों का सेट मिलता है। और इस दौर में जब बैंक से आप सिर्फ 2500 निकाल सकते हैं, आपको 2100 रुपये में किताबें ज़रूर लेनी पड़ती हैं, वरना आपके बच्चे को ना एडमिशन मिलता है ना दूसरे क्लास में दाखिला। ये साउथ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की बात। लेकिन इधर कश्मीर वादी में सरमाई तातीलात की अफवाह चली है। बताया जाता है कि सरमाई तातीलात हो रही हैं, और इन तातीलात के दौरान अब क्या तारीख है, सीधा हम जानते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एजाज अहमद भट्ट साहब से। भट्ट साहब, क्या छुट्टियां हो चुकी हैं? नहीं, अभी नहीं हुआ विंटर वेकेशन, इसका अभी नहीं हुआ डिसाइड जी। अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी। तो क्या अगर विंटर वैकेशन नहीं होती है, आपने वो अरेंजमेंट्स किए स्कूल में ताकि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ठंड के खिलाफ आपने कोई अरेंजमेंट किए? बेसिकली मैंने कहा पहले कि अभी डिसीजन नहीं लिया कि अभी छुट्टियां होंगी बच्चों की या नहीं होंगी, लेकिन जो जहां तक विंटर स्कूलिंग का ताल्लुक है जी, तो उसमें जैसे पास्ट वो प्रैक्टिस रही है कि ऑनरेबल सीएम का वो सुपर 50 कोचिंग सेंटर जी, वो इस साल हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में कायम करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे जी, और वो इंशाल्लाह हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलेगा इस साल। सुपर 50 ऑनरेबल सीएम सुपर 50 कोचिंग सेंटर वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त इस साल एस्टेब्लिश करेंगे। और जो विंटर स्कूलिंग है तो उस पर भी सोच विचार हो रहा है कि हम विंटर स्कूलिंग का भी एहतमाम करेंगे। ये जरूर उसमें हम तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल इन्वॉल्व करेंगे, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ भी हम फैसिलिटी रखेंगे बच्चों के लिए विंटर स्कूलिंग के लिए। मतलब हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि ना विंटर स्कूलिंग हुई है, ना विंटर वैकेशन हुई है, अभी कोई डिसीजन नहीं है। आप तैयार हैं? नहीं है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है। आप सिर्फ तैयार हैं जो सुपर 50 जो सीएम का जो प्रोग्राम है उसी को आगे बढ़ाने के लिए? उसको आगे बढ़ाएंगे, साथ ही हम विंटर स्कूलिंग का भी सोच रहे हैं कि विंटर स्कूलिंग का हम कर लेंगे इस साल। बट साहब, एक और मुद्दा हमारे पास लगातार पहुंच रहा है कि वो केजीबी जो टीचर्स वगैरह का जो मुद्दा है, जम्मू डिवीजन में सरकार ने सभी ऑर्डर्स दिए हैं, कश्मीर डिवीजन उसमें अभी तक ऑर्डर्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सका है? केजीबीवी का हम बेसिकली उसमें हमें देखना होता है कि जब हम किसी केजीबीवी टीचर को रेगुलराइज करेंगे तो हमें देखना पड़ता है कि उसका पोस्ट वैकेंट है कि नहीं है जी। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें वो रहता है उसमें पोस्ट वैकेंट नहीं है तो हम नियरेस्ट एडजेसेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें देखते हैं कि उसकी वैकेंसी है कि नहीं है। अब उस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इंशाल्लाह वी होप कि हम इसको इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कुछ 5-10 दिन में निकाल देंगे इंशाल्लाह। बात छुट्टियों की, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एजाज अहमद भट्ट बता रहे हैं छुट्टियां नहीं हो रही हैं, फिलहाल उस पर गौर खौज किया जा रहा है। लेकिन विंटर स्कूलिंग के दौरान जो विंटर ट्यूशनिंग सेंटर जो पिछले साल सुपर 50 जो वज़ीर आला ने शुरू किए थे उस पर ख़ास इंटरेस्ट रहेगा और बच्चों को तालीम के मामले में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जाहिर सी बात है सब चाहते हैं कि तालीम पर कोई समझौता न हो। लेकिन अब चलते चलते हम आपको एक अफसोस भरी खबर कुपवारा ज़िले के गुनमाछर लोलाब इलाके से देते हैं। यहाँ पर शादी की एक तकरीब और शादी की तकरीब मातम में तब्दील हुई और यहाँ पर दुल्हन का चाचा शादी के दौरान इंतकाल कर गया और उनके मारे जाने की वजह यहाँ पे गैस सिलेंडर से जो गैस बाहर निकलती है उससे हुआ है। बताया जाता है कि वो अपने घर में मेहंदी की रात को सोया हुआ था कि अचानक घर में उसने जनरेटर जला रखा था और जनरेटर का धुआं, जनरेटर का जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उससे वो बेहोश हो गए और जब उन्हें अस्पताल पहुंचा गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। और यहाँ पर 2 और अफराद आशिक हुसैन वानी और अब्दुल मजीद वानी भी बेहोश हुए थे। तमाम उनका इलाज मुआवजा किया गया और सोगाम अस्पताल में उनके इलाज मुआवजे के बाद उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इजाज़त। गर खुदा लाया, फिर करेंगे
करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।